रात के 2 बजे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, बस हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। एक कैफे की खिड़की से हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। अंदर एक कोने की टेबल पर बैठी थी जरीन। उसके सामने एक किताब खुली थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थीं। कैफे का दरवाजा हल्के से खुला। एक लंबा छरहरा शख्स अंदर आया। उसकी आंखों में कुछ गहरा था, जैसे अनकही कहानियों का समंदर। जरीन ने गहरी सांस ली, वो आ ही गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तुमने बुलाया और मैं न आऊं? वो मुस्कुराया, सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। रिहान, तुम हमेशा देर क्यों कर देते हो? जरीन ने हल्की शिकायत भरे लहजे में कहा। क्योंकि तुम्हें इंतजार करवाने में एक अलग सा मजा है, रिहान ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। जरीन ने एक गहरी नजर उससे मिलाई, जैसे उसके शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई को पकड़ना चाहती हो। या फिर यूं कहो कि तुम जानबूझकर दूर रहते हो। रिहान कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी उंगलियां कप के किनारे पर खेल रही थीं। शायद, लेकिन कुछ दूरियां जरूरी होती हैं। जरीन की आंखों में हल्की नमी झलक आई। क्या हमारे बीच की दूरियां भी जरूरी हैं? रिहान ने उसकी आंखों में देखा, जैसे हर सवाल का जवाब वहीं छुपा हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। प्यार सिर्फ करीब आने का नाम नहीं, कभी कभी दूर रहकर भी किसी को टूटने से बचाया जा सकता है। जरीन का दिल डूब सा गया। लेकिन क्या प्यार का मतलब एक दूसरे को खो देना भी होता है? रिहान ने गहरी सांस ली। नहीं, पर कभी कभी हालात हमें ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां हमें अपने जज्बात से ज्यादा दूसरों की भलाई सोचनी पड़ती है। और तुम्हारी भलाई? रिहान मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्का दर्द झलक गया। मुझे तो तुम्हारी हंसी चाहिए, बस। कैफे में धीमी आवाज में पुराना गाना बज रहा था। दिलबर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे? जरीन की आंखें छलक पड़ी। रिहान ने हल्के से उसके हाथ को अपने हाथों में लिया। शायद मैं हमेशा तुम्हारे साथ न रह पाऊं, लेकिन ये वादा है कि तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। जरीन ने उसकी हथेलियों को कसकर थाम लिया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, रिहान। प्यार अधूरा नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन कैफे के अंदर का माहौल अभी भी किसी कहानी की तरह सजीव था। जरीन की आंखों में सवाल थे और रिहान की खामोशी में अनकही बातों का एक समंदर। रिहान, अगर तुम्हें पता होता कि ये मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात है, तो क्या तुम मुझसे कुछ अलग कहते? जरीन ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। रिहान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अगर ये आखिरी मुलाकात होती, तो मैं चाहता कि तुम मेरी आंखों में देखो और वो सब कुछ पढ़ लो जो मैं कभी कह नहीं पाया। जरीन ने उसकी उंगलियां अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ ली। मैं पढ़ सकती हूँ, रिहान। तुम्हारी आंखें चुप नहीं रहती। रिहान ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया। जरीन, हम हर बार किसी मोड़ पर मिलते हैं और फिर वही सवाल, वही जवाब। कभी नजदीक आना, कभी दूर चले जाना। ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक तुम मुझसे भागना बंद नहीं कर देते। रिहान ने गहरी सांस ली और बाहर देखना शुरू कर दिया। कैफे की खिड़की से हल्की बारिश की बूंदें गिरती नजर आ रही थीं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, जरीन, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी दुनिया से दूर रखने की कोशिश की है। मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता। तो क्या मुझे यूं हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते देख सकते हो? जरीन की आवाज हल्की लेकिन भारी थी। रिहान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। जरीन, प्यार कभी कभी त्याग मांगता है, लेकिन प्यार में त्याग का मतलब जुदाई क्यों होता है? रिहान ने कोई जवाब नहीं दिया। बारिश अब तेज हो चुकी थी। कैफे के बाहर की रोशनी बूंदों से धुंधली हो रही थी। जरीन ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। एक आखिरी सवाल, रिहान।
अगर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती तो क्या तुम मुझे अपने पास रखोगे? रेहान ने कुछ देर तक उसकी हथेलियों को देखा, फिर अपनी उंगलियों से उसके हाथ को हल्के से सहलाया। अगर मैं कहूँ कि हाँ, तो क्या तुम अपनी सारी दुनिया छोड़कर मेरे साथ चलोगी? जरीन की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। अगर तुम सच में मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो मैं कहीं भी चलूंगी। रेहान कुछ पल के लिए जरीन की आंखों में देखता रहा, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर चलो। बारिश में चलते हैं। बारिश अब तेज हो चुकी थी। कैफे के बाहर जलती बुझती रोशनी में भीगे हुए शहर का अक्स धुंधला दिख रहा था। जरीन की आंखों में सवाल थे और रेहान की खामोशी उन सवालों का जवाब देने से बच रही थी। उसने जरीन का हाथ थाम रखा था, लेकिन उसकी पकड़ में कहीं न कहीं एक झिझक थी, एक ऐसा डर जो उसे करीब आने से रोक रहा था। रेहान, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम भी पूरी तरह से मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? जरीन की आवाज में हल्की कंपन थी। रेहान कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, जरीन, प्यार में साथ चलना सबसे आसान होता है, लेकिन उस रास्ते पर टिके रहना मुश्किल। क्या तुम जानती हो कि मेरी जिंदगी में कितनी उलझने हैं? जानती हूँ, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी उलझन इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुलझाया न जा सके। जरीन की आंखों में अडिग विश्वास था। रेहान हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक टीस छुपी थी। उसने अपना हाथ जरीन के गालों पर रखा और धीमे से कहा, कभी कभी हालात इंसान से उसकी सबसे प्यारी चीज छीन लेते हैं, तो तुम मुझे हालात के हवाले कर दोगे? जरीन की आवाज अब तेज हो चुकी थी, जैसे उसकी भावनाएं अब काबू में नहीं थीं। रेहान ने नजरें चुराईं, लेकिन जरीन ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। रेहान, तुम क्यों डरते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। रेहान ने उसकी आंखों में देखा। उसकी पलकों में भी बारिश की नमी उतर आई थी। जरीन, अगर मैं कहूँ कि मेरी दुनिया बहुत अंधेरी है, कि मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे सकता जिनकी तुम हकदार हो, तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ चलोगी? जरीन ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, हाँ। अगर तुम्हारी दुनिया अंधेरी है तो मैं तुम्हारी रोशनी बनूंगी। रेहान ने हल्का सा सिर झुका लिया, जैसे उसकी सारी मजबूरियां जरीन की इस बात के आगे हार मान रही थीं। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। हवा की नमी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन कैफे के उस कोने में उनके बीच जो गर्माहट थी वो इस ठंड से कहीं ज्यादा थी। तो फिर चलो, रेहान ने जरीन का हाथ पकड़ते हुए कहा। जरीन मुस्कुराई, लेकिन तभी रेहान ने हल्के से उसकी हथेली को सहलाया और धीरे से कहा, लेकिन एक शर्त है। क्या? अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें उस प्यार का आधा हिस्सा भी नहीं दे पा रहा जो तुम मुझे दे रही हो, तो तुम बिना कुछ कहे मुझसे दूर चली जाना। जरीन के चेहरे की हंसी अचानक गायब हो गई। रेहान, ये कैसी शर्त है? प्यार में हिसाब नहीं किया जाता। रेहान ने गहरी सांस ली। पर जरीन, प्यार में बराबरी जरूरी होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ देने वाली बनो और मैं सिर्फ लेने वाला। अगर मैं तुम्हें वो नहीं दे सका जिसकी तुम हकदार हो, तो तुम चली जाना। जरीन की आंखों में आंसू छलक आए। और अगर मैं जाने से इनकार कर दूं? रेहान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी उंगलियों को चूमा। तो फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम कभी जाने की जरूरत ही महसूस न करो। जरीन ने अपने आंसू पोंछे और एक कदम आगे बढ़कर रेहान के सीने से लग गई। बारिश की बूंदें अब उनके सिर से होकर उनके बदन को भिगो रही थीं, लेकिन वो दोनों इस पल में खो चुके थे। रेहान ने जरीन के बालों को हल्के से सहलाया और उसकी सांसों में अपनी सांसें मिला दी। अब कोई जुदाई नहीं। रेहान, जरीन ने उसके सीने से लगी हुई फुसफुसाकर कहा। रेहान ने उसे और करीब कर लिया। अब कोई जुदाई नहीं जरीन। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन अब उसमें दर्द नहीं, एक नई शुरुआत की खुशबू थी।
बारिश के ठंडे छींटों के बीच रिहान और जरीन एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी धड़कनों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कैफे की हल्की पीली रोशनी उनके भीगे हुए चेहरों पर पड़ रही थी, मानो कोई पुरानी तस्वीर जिंदा हो गई हो। रिहान ने जरीन के गीले बालों को पीछे किया और उसकी आंखों में गहरी नजरें डालकर कहा, जरीन, अगर मैं कहूँ कि मुझे अभी भी डर लग रहा है तो? जरीन ने हल्की मुस्कान के साथ उसके गाल को छुआ। तो मैं तुम्हारे हर डर को अपनी मोहब्बत से मिटा दूंगी। लेकिन एक वादा करो, अब मुझसे दूर जाने की बात कभी नहीं करोगे। रिहान ने उसकी उंगलियां अपनी हथेलियों में जकड़ ली, जैसे अब कभी छोड़ना नहीं चाहता था। अगर मैंने फिर से जाने की कोशिश की तो क्या तुम मुझे रोक सकोगी? जरीन ने एक कदम आगे बढ़कर उसके सीने पर हल्की दस्तक दी। अगर तुम जाने की सोचना भी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी। रिहान हल्का सा हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में अब वो दर्द नहीं था जो पहले था। उसने जरीन को करीब किया और धीरे से कहा, फिर आज से हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जरीन ने सिर हिलाया और उसकी छाती से सिर टिका लिया। कहाँ चलेंगे? जहाँ तक हमारी मोहब्बत हमें ले जाए, रिहान ने फुसफुसाकर कहा। बारिश अब भी तेज थी, लेकिन अब उनकी दुनिया में बस मोहब्बत बरस रही थी।